पंडित बनारसी दास जी द्वारा लिखी हुई परमार्थ वचनिका का हम अभ्यास कर रहे हैं। जैन शासन वस्तु व्यवस्था को कहता है या वस्तुओं को समझाता है। मतलब जैन शासन विज्ञान है, एक मतलब साइंस है। उसने सिर्फ वस्तुओं को बताया है। मतलब जब जैन शासन के सिद्धांतों में प्रवेश करना है तो जैन सिद्धांत प्रवेशिका में विश्व किसे कहते हैं, द्रव्य किसे कहते हैं, गुण किसे कहते हैं, पर्याय किसे कहते हैं, ये आया। जिनेंद्र भगवान किसे कहते हैं, ये नहीं आया। जैन किसे कहते हैं, ये नहीं आया। आप समझे क्या? क्या कहा? जैन सिद्धांत प्रवेशिका की किताब में भगवान जी किसे कहते हैं, देव किसे कहते हैं, पूजन किसे कहते हैं, स्वाध्याय किसे कहते हैं, देव दर्शन किसे कहते हैं, ये ना आके विश्व किसे कहते हैं, द्रव्य किसे कहते हैं, द्रव्य कितने होते हैं। मतलब ये वस्तुओं के ऊपर कॉन्सेंट्रेटेड है, समझ रहे? और फिर उन्होंने देखा कि हमको पता है कि विश्व में जो दिख रहा है आपको वो सब वस्तुएं हैं। और वस्तु कैसी है? तो कहते वस्तु तो अनंत गुणों से भरी हुई है, सभी वस्तुएं। उसका नाम ही वस्तु इसीलिए है क्योंकि उसके अंदर अनंत गुण बसते हैं। और फिर वो वस्तु अपना निरंतर कार्य करते रहती है, ये उसकी वर्किंग स्टाइल है ना। उसको अपने कार्य करने में किसी की भी आवश्यकता नहीं पड़ती, ये निमित्त उपादान का कहता है। वो अपना कार्य स्वतंत्र करते रहता है और उसके आसपास में कुछ पदार्थों के ऊपर आरोप आता है, ठीक है। और उस वस्तु को अपना कार्य करने में त्रिकाल में किसी की भी आवश्यकता नहीं पड़ती, है ना। परिपूर्ण वो वस्तु है। ऐसे वस्तुओं का वर्णन होने के बाद हमें हमारी वस्तु को पहचान कराती कि हम भी एक वस्तु है, हम चेतन वस्तु है जिसके अंदर भी अनंत गुण बसते हैं। हम हमारे 3 काल के परिणाम निकालने में किसी की आवश्यकता नहीं लगती हमारे को, है ना। मैं उसमें सक्षम हूँ मेरे 3 काल के परिणाम निकालने में। और वो वहाँ से जब हम निकाल सकते तो हम केवल ज्ञान भी निकाल सकते हैं, हम अनंत सुख भी निकाल सकते हैं, आदि आदि। तो इस विश्व की सबसे महंगी, सबसे प्रेशियस, है ना, मूल्यवान वस्तु, उसी को ही अगर संस्कृत में कहे या हिंदी में कहे तो हम कहेंगे परमार्थ। समझ रहे? द मोस्ट प्रेशियस थिंग, अगर ये जिसको अंग्रेजी में कहते हैं उसी को हिंदी में हम कहेंगे परमार्थ, परम उत्कृष्टतम अर्थ। तो वो उत्कृष्टतम अर्थ कौन है? तो वो आप और मैं, वो जीव द्रव्य। वो जीव इस विश्व का सबसे महान पदार्थ है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ज्ञान निकलता अपने आप से, वो सुख भी उत्पन्न कर सकता है, वो अरहंत सिद्ध दशा उत्पन्न कर लेता है। समझ रहे? पूरे विश्व को जानने की ताकत रखता है वो, भविष्य काल को भी। तो वो इतना महान पदार्थ है, इसलिए वो परमार्थ है। और राजा है, अपने गुणों का राजा है, अनंत शक्तियों का राजा है ना, अनंत शक्ति संपन्न है, वो वेल इक्विप्ड पदार्थ है वो। समझ रहे? और फिर अब वो इतना महान है कि उसके सामने अरहंत दशा और सिद्ध दशा छोटी दिखती है। इतना गजब का पदार्थ है वो। याद रखना, अरहंत सिद्ध परमार्थ नहीं है। क्या कह रहा हो, समझे क्या? कुछ बात बोली इंपॉर्टेंट। अरहंत सिद्ध परमार्थ नहीं है, परमार्थ की आराधना से अरहंत सिद्ध दशा आई है। दशा वो दशा है और परमार्थ वस्तु है। अरहंत सिद्ध शाश्वत नहीं है, साधी अनंत है। समझ रहे? और अनंत तो साधी शांत है। सिद्ध भगवान साधी अनंत है, लेकिन बोलो परमार्थ अनादि अनंत है। समझ रहे? तो इस जैन शासन में हमारे को क्या देते भगवान जी? क्या देते? क्या देते? कुछ नहीं देते, कुछ नहीं देते। देते कि नहीं देते? बोलो, भगवान जी कुछ देते कि नहीं देते? सीधी बात है। तुम जो मांगने आए हो वो नहीं मिलेगा, जो मिलेगा वो तुमको चाहिए नहीं। देंगे सबसे महंगी वस्तु और वो हमारे को चाहिए नहीं। हमें मिट्टी दो, मिट्टी कलरफुल, ना, रस वाली, गंध वाली, है ना, ऐसी मिट्टी दो। हमको परमार्थ चाहिए थोड़ी। अब बताओ भगवान जी वो दे रहे क्या नहीं दे रहे? बताओ, उनके इशारे बता रहे किधर है वो महान पदार्थ परमार्थ। तो ये परमार्थ
से अनंत जीव राशि जितनी संसार में है वो उस परमार्थ से अपरिचित है। मतलब उनकी 3 दशाएं सटकी हुई है, जिसको संसार कहते हैं। 3 गुणों की पर्याय सटकना इज इक्वल टू संसार। तो ये अनंत जीव राशि है, इन सभी की 3 गुणों की पर्याय सटकी हुई है, ठीक है, सटक रही है। तो वो उन 3 गुणों की पर्याय को, फिर वो जो सटकने से उसको, उस पर्याय को क्या होता है, जो पर्याय सटकती है तो क्या होता है, वो भिखमंगी हो जाती है। समझ में आया? भीख मांगती है वो, नहीं मांगती क्या, देख लेना, आप खुद को ही चेक करना। आपके 24 आवर्स रिवाइज करो, या सोने से पहले रिवाइज कर लेना, मैंने आज भीख मांगी कि नहीं। अब हमको यूज टू इतने हो गए हैं भीख मांगने से, लगता ही नहीं कि भीख मांग। बुरा मत लगने देना, मैं भी तो इंक्लूडेड हूँ ना इसमें, मैं सिर्फ आपको बोल रहा ऐसा तो है नहीं। ये स्वयं उपदेश है, मैं तो ज़्यादा खुद को उपदेश देता हूँ तुम्हारे से ज़्यादा, समझ रहे? अभी बोलते हुए भी मैं खुद को उपदेश, भीख नहीं मांग रहे हम, हमारे पर ये भीख नहीं मांग रही। यहाँ से घर क्यों चाहिए उसको, क्यों पत्नी बच्चे चाहिए, क्यों परिवार चाहिए, बताओ, क्यों प्रॉपर्टी चाहिए, क्यों पैसे चाहिए, भीख ही मांगना है, समझ में आया कि नहीं? शरीर निरोगी क्यों चाहिए, बच्चे क्यों चाहिए, बताओ। ये सब मतलब हम दिन भर जाने अनजाने, मुख्यतः से अनजाने, है ना, भीख मांगते रहते हैं। तो ये क्यों है? क्योंकि हमारी परिणति, हमारी जो पर्याय है वो सटक गई है, सटकेली है वो, समझे कि नहीं? वो इस परमार्थ को परिचय ही नहीं उसको। अब बताओ किसकी आराधना करती हूँ 3 पर्याय कि मिट्टी के ढेले की, ये हड्डी मांस चमड़े की, ये मल मूत्र से भरे हुए इस ढेले की आराधना कर रही है। उस परिणति को कुछ अक्कल है? तो इस परिणति की दशा, इतनी खराब दशा देखकर ही तो जिन शासन में, या फिर हम कहें तीर्थंकर ऋषभ देव से लेकर 24 तीर्थंकर, या फिर अनंत काल से जितने तीर्थंकर हुए वो, अभी तक जितने तीर्थंकर हुए वो और अनंत काल में होंगे तीर्थंकर, वो एक ही काम करते हैं, इस भूले हुई परिणति को उसका परिचय करा देते। क्या कहा? समोशरण काय के लिए रचा होगा, बताओ बोला, सबको भगवान बनाने के लिए, का भगवान बने का एहसास कराने के लिए। आप समझेगा क्या क्या? आप समझ रहे ना? आए हुए जो है हमारे पास वो तो सब भगवान है, मतलब परमार्थ है सब हमारे पास। अभी परमार्थ को करना क्या है? परमार्थ बनाना थोड़ी है इनको इनका परमार्थ की पहचान करानी है, इतना ही है ना। तो जिन शासन करता क्या है, तो वो बाकी के लोग तो ये देते वो देते वो देते, जिन शासन ने देता क्या? मनोरंग चिंता मणि लयो का अर्थ क्या होता है? भैया तुमको एक ऐसी चीज़ मिलेगी उसका कुछ लेना ही नहीं पड़ेगा। एक ऐसी चीज़ मिल जाएगी तुमको, परमार्थ मिल जाएगा, तो उसके बाद तुमको ना भोग की आवश्यकता पड़ेगी, स्वर्ग की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, समझ रहे? धन की, वैभव की, पत्नी की, बच्चे की, है ना, शरीर की, कुछ की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ऐसी वस्तु दे देंगे हम आप। तो इस दिन शासन में क्या किया जाता है? परिणति को, पर्याय को, अपनी परिणति जो सटकी हुई है उसको वापस रिस्टेट कर देते हैं, समझ रहे? उसको वापस अपनी जगह पर पहुंचा देते, जहाँ से निकल रही है बाहर की ओर, उसको अपनी ओर मुड़ाया जाता है, अपनी ओर मोड़ दिया जाता है। तो इस मोड़ने की प्रक्रिया को जिन शासन व्यवहार कहता है, समझ रहे? व्यवहार के माध्यम से हमारी परिणति, बिगड़ी हुई परिणति, सटकी हुई परिणति को फिर अपने भीतर पहुंचाया जाता है। आप समझेंगे क्या कहा? बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब हम, अब बताओ, हम ये परमार्थ से परिचय नहीं है, हमारी सटकी हुई पर्याय से परिचय नहीं है। हम मंदिर में आ रहे, पूजन कर रहे, स्वाध्याय कर रहे, लेकिन वो परिणति को रीइंस्टेट करना है, ये बात ही भूल जा रहे हम। ये काहे के लिए ये पूजन, मंदिर, स्वाध्याय? परिणति भीतर की ओर जाए उसके लिए है। फॉर्मेलिटी बना ली हमने, रोज आते हैं स्वाध्याय को, रोज तो कर रहे स्वाध्याय, और क्या कर, 2 टाइम हो गए हमारे, 3 टाइम हो गए, हम 4 घंटे पढ़ रहे, 5 घंटे कर रहे, तुम वापस गड़बड़ हुई है, पर्याय रीइंस्टेट हो ही नहीं रही है, पर्याय वापस रिस्टोर हो नहीं रहे अपने अंदर, डिफॉल्ट फैक्ट्री सेटिंग पहुंचाओ उसको। समझे क्या कह रहा हूँ मैं? पर्यायों को तो अब बताओ पुरुषार्थ होता क्या? स्वाध्याय में जाना पुरुषार्थ होता है क्या? विचार करना दे रहा है ना। मंदिर में आना पुरुषार्थ है, पूजन करना पुरुषार्थ है, स्वाध्याय करना पुरुषार्थ है क्या पुरुषार्थ? बताओ भला। जिन शासन किसको पुरुषार्थ बोलता है, या वस्तु स्वरूप किसको पुरुषार्थ बोलता है? अपनी परिणति भीतर की ओर खींचे, उसी का नाम पुरुषार्थ है। हाँ या नहीं? पुरुषार्थ के नाम पर हम कर समझ कुछ अलग ही दिखते हो, तो बहुत हम शरीर की क्रियाओं को भी पुरुषार्थ मानते। हम क्या कहा? अरे शुभराग हो जाए वो भी पुरुषार्थ नहीं है, ध्यान से सुन लेना। अशुभ राग से शुभ राग आए ना, तो इसको पुरुषार्थ बोला जाता है चरणानुयोग की भाषा में, लेकिन वस्तु स्वरूप से ये भी पुरुषार्थ नहीं है। क्या कहा, समझे क्या? सो शरीर की क्रिया तो छोड़ दो तुम, शुभ राग पुरुषार्थ नहीं है, तो पुरुषार्थ है क्या? अपनी परिणति भीतर की ओर मुड़े,
यही तो पुरुषार्थ है। करना क्या है, देखो संसार छोड़कर मोक्ष जाना, यही तो मूल प्रयोजन था ना। तो संसार कहाँ होता है, वेर संसार। संसार कोई चार गति का नाम नहीं है। मैं आपको बोला ना, वो आकाश के प्रदेश है। मैं हमेशा बोलता हूँ ये बात, आकाश के प्रदेश से दिक्कत नहीं हमारे को कि तुम नरकों के आकाश प्रदेश में हो या निगोद के आकाश के प्रदेश में हो, समझ में। तो वो आकाश के प्रदेश इशू है ही नहीं, और वो शरीर भी इशू नहीं है कि नरक का शरीर है कि देव का शरीर है कि मनुष्य का शरीर है। वो भी आहार वर्गणा है, समझ में है कि नहीं। और कर्म से भी दिक्कत नहीं हमारे को, क्यों, वो भी कर्म परमाणु है, वो परद्रव्य है, चतुष्टय के बाहर है। फिर हमको दिक्कत काहे से है, वो परिणति से है। वो परिणति में संसार है। वो तो परिणति मतलब वो ज्ञान गुण की पर्याय में संसार है, श्रद्धा गुण की पर्याय में संसार है, चारित्र गुण की पर्याय में संसार है। आप समझ रहे क्या। मोक्ष मार्ग का है, इन्हीं गुण की पर्याय में मोक्ष मार्ग होता है, हाँ या नहीं, समझे क्या। श्रद्धा गुण की पर्याय ही संसार है और श्रद्धा गुण की पर्याय ही मोक्ष मार्ग है। जैसे सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणि मोक्ष मार्ग का, तो इसका अर्थ क्या होता है, अपोजिट करो इसका, ये आस्ति से नास्ति से करो, बोलो मिथ्या दर्शन ज्ञान चरित्राणि संसार मार्ग, यही हुआ ना। तो मिथ्या दर्शन मिथ्या तीन गुण की परिणति में संसार है, यानी तीन गुणों की पर्याय गलत काम कर रही है, इसके लिए संसार है। और ये तीन गुणों की पर्याय सही काम करने लग जाएगी, इसका अर्थ मोक्ष मार्ग है, समझे ना। तो तीन गुण की परिणति मतलब क्या, एक अहम करने वाली परिणति कि ये मैं हूँ, समझ रहे, एक अनुभव करने वाली परिणति, समझ रहे कि टू फील, और एक इसमें स्थिर रहने वाली परिणति। ये तीन परिणति जो है, ये परिणति गलत काम कर रही। कैसे, देखो जो अनुभव करने वाली परिणति वो इसको अनुभव कर रही है, देखो ये बोल रहा है, देखो ये चल रहा है, देखो ये खा रहा है, देखो अभी ये व्यापार कर रहा है, देखो अभी ये उधर जा रहा है। तो ये अब ये ज्ञान गुण की परिणति क्या फील कर रही है, क्या अनुभव कर रही है, देह की क्रिया को, है या नहीं। अहमपना कहाँ चल रहा है, यही देखो कितना अच्छा बोल रहा हूँ मैं अच्छे से बोलता हूँ, मैं तो कितना अच्छा व्यक्ति हूँ, समझ में, मैं तो सबसे अच्छा रहता हूँ, मैंने तो कभी किसी के साथ बुरा किया है नहीं। तो समझ ये तो अच्छे वाले, बुरे वाले तो और कुछ भी सोच रहे। तो ये दो परिणति तो संसार दिख रही है नहीं, दो परिणति में संसार क्या है, ये गंदे शरीर को मैं पना चल रहा है, अहमपना, और अनुभवन भी शरीर का ही पूरी क्रिया का अनुभवन चल रहा है, और अंदर विचारों का अनुभवन चल रहा है, उस शरीर संबंधित विचारों का। और इसी में स्थिरता है कि इतनी स्थिरता है कि इस दिन भर में मैं आत्मा ये विचार भी नहीं आने देता है। आप समझे क्या। तो ये तीन परिणति का अनुभवन, यानी तीन परिणति को समझ पा रहे क्या हम, ये तीन परिणति संसार है और ये हमारे साथ निरंतर है, और हम ये करते हुए मोक्ष मार्ग ही मान रहे स्वयं को। ये बंध मार्ग होते हुए भी इसको, ये बंध पद्धति होते भी इसको मोक्ष पद्धति मान रहे हैं हम। क्यों, क्योंकि मंदिर में आ रहे, हम तो पूजन कर रहे, हम तो स्वाध्याय कर रहे, हम तो अनुव्रत ले लिए, हम तो प्रतिमा ले ली, हम तो महाव्रत ले लिए, और वो तीन परिणति अभी भी वही काम कर रही है। ज्ञान गुण की परिणति देह की क्रिया अनुभव कर रही है, श्रद्धा गुण की परिणति अहमपना कर रही देह में, चारित्र गुण की परिणति राग और द्वेष में स्थिर है, समझ रहे कि नहीं। तो इससे सिद्ध हो रहा है, मतलब सोचो परिणति में संसार गया ही नहीं, दीक्षा ले लेकर मोक्ष मार्ग ही मान रहे अपने आप को। संसार कहा था समझा ही नहीं। देह शरीर जो है वो घर में रह रहा है, पत्नी बच्चों के साथ रह रहा है, तो संसार, और ये शरीर जंगलों में गया तो मोक्ष मार्ग, ऐसा थोड़ी था वो, समझे कि भाई ये मेरी परिणति देह में थी, ये संसार है, और ये मेरी परिणति आत्मा में आई, ये मोक्ष मार्ग है ना। मतलब हमको किधर स्विच करना है, मैं बताया था सब आत्मा की अवस्था है, आत्मा के अंदर चेंज लाना था, हम देह की क्रिया में चेंज ला रहे हैं। जो पहले अपन बड़े थे है ना, कुंद शतक के पहले गाथा को, सब आत्मा के अंदर चेंज लाने पर ये दशा उत्पन्न होती है। तो आत्मा के अंदर परिणति में चेंज करना है, ठीक है। तो अब इस परिणति को वापस इसका दिशा भीतर की ओर मोड़ना है, ये हमारा लक्ष्य हुआ, समझे। पर्पस पकड़ लो, हमारा लक्ष्य निर्धारित कर लो, क्या लक्ष्य हमारा, तीन परिणति आत्मा की ओर देखेगी, आत्मा की आराधना करेगी, ओके, ये हमारा लक्ष्य हुआ। अब जीव इतने हैं, उनको कैसे समझाया कि भाई आत्मा होती है, आत्मा के तीन गुण है, उनकी तीन गुणों की पर्याय है, वो तीन गुणों की पर्याय बाहर मुड़ रही है, इसलिए संसार है। इतना तो कोई समझ पाता नहीं। उसको कुछ करो तो क्या करो, उसको पहले जिन मंदिर में लेकर आओ लेके उसको जिन मंदिर में है, उसको पूजन में बिठाओ, स्तुति कराओ, है ना, तीर्थ यात्रा कराओ, है ना, गुरु की सेवा कराओ, गुरु के वचन सुनाओ, फिर जिनवानी के वचन सुनाओ। ये उसकी प्रक्रिया से उसकी परिणति विषयों से हटकर आत्मा की आराधना करने वाले देव गुरु के पास आती है।
और आत्मा की चर्चा करने वाले जिनवानी के पास आती है। कौन आया बोलो भला, कौन आया? कौन आया? नहीं नहीं, कौन आया? किसको लाया हमने? शरीर को लाया क्या? वापस समझना, वापस समझना, वापस बराबर बोल रहे हैं आप, गलत नहीं है, उसके और गहराई पूरो। किसको लाया हमने? हमने होता है ना अशुद्ध अवस्था वाला, वो तो समझ में आ गया आपको, कल बात हुई थी। तो अशुद्ध अवस्था वाले के ज्ञान को लाया हमने, उपयोग को, ध्यान को। क्या बेटा, इस तेरा ज्ञान का विषय जिनेंद्र भगवान बना, तेरा ज्ञान का विषय मुनिराज बना, उनकी क्रिया बना, तेरा ज्ञान का विषय ये जिनवानी के वचन बना। अभी भी आप ज्ञान को लेकर आए हो, भूल गए होंगे आप, समझ में है कि नहीं? हम लाते हैं ज्ञान को, ज्ञान का प्रयोग करते हैं, लेकिन लगता है कि देखो मैं आया, मैं बैठा, मैंने सुना, तो कुछ समझ रहे नहीं हम समझ रहे क्या? तो ज्ञान को उसके लेकर आते हैं, यानी उसकी अशुद्ध परिणति में हम क्या करते हैं, उसकी ज्ञान की परिणति को विषय क्या दिया? देवशास्त्र गुरु। आत्मा का विषय नहीं दिया हमने उसको, आप समझे कि नहीं? उसकी परिणति को, ज्ञान गुण की परिणति को, समझ में? और फिर श्रद्धा गुण की परिणति को, यही भगवान जी अच्छे हैं, यही भगवान जी अच्छे हैं, तो श्रद्धा गुण की परिणति भी वापस कैसे विषयों से, विषय जो पर्याय का विषय था, परद्रव्य थे या फिर विराधक थे, उनसे हमने इस परिणति को आराधक जी दिए, देवशास्त्र गुरु दिए। आप समझे कि नहीं? परिणति को मूव किया है हमने कुछ हद तक, समझ में कि नहीं? और फिर वो जो परिणति वहाँ से हटी यहाँ आई है, तो आगे की प्रोसीजर हम प्रारंभ करते हैं। पर ये हमारे साथ हुआ है कि नहीं? ये अशुद्ध अवस्था, अशुद्ध व्यवहार यहाँ तक हुआ। फिर उस परिणति को अब क्या कर रहे हैं? देख भगवान जी किधर देख रहे हैं, देख मुनिराज किसकी साधना करने गए जंगल में, हाँ बोल, समझ में? फिर जिनवानी भी हर जगह पर द्रव्य गुण पर्याय कथन करके, समझ रहे, फिर परमार्थ का कथन करके, परम शुद्ध निश्चय का कथन करके, समय से आदि अध्यात्म ग्रंथ से परमार्थ प्रकाशक, परमात्मा प्रकाश नाम के ग्रंथ आदि से, समझे, इसे महान ग्रंथ से उस परमार्थ की पहचान कराते। तो उसके अंदर ज्ञान में क्यूरियोसिटी पैदा हो गई क्या, कि इधर भी कुछ महान चीज़ है क्या समझे? अब उसकी परिणति में ज्ञान की परिणति उछलती है अंदर की वस्तु देखने के लिए, और जो वो ज्ञान की परिणति उछलते हुए उत्सुक होकर भीतर उसका अनुभव कर ले, तो क्या हो गया? 3 गुण में से ज्ञान गुण की परिणति पलट गई, और फिर श्रद्धा गुण की परिणति भी पलट जाती है, समझ रहे? तो 2 परिणति पलट गई, ये पलट गई मतलब 2 परिणति में से संसार हट गया। आप समझे क्या नहीं? तब उसकी दशा कौन सी होगी? अशुद्ध दशा से मिश्र दशा हो गई उसकी। आप समझे? अब ज्ञान की परिणति फिर बाहर चली गई, श्रद्धा गुण की परिणति बैठी हुई है, तो ज्ञान गुण की परिणति में संसार है और चारित्र गुण की परिणति में संसार है। आप समझे क्या? लॉजिक समझ रहे? इसलिए उसकी अब दशा कैसी हो गई बोलो भैया, प्रथम भैया, हाँ सॉरी, शुद्ध अशुद्ध। क्यों? श्रद्धा गुण की परिणति शुद्ध रूप है, ज्ञान और चारित्र गुण की परिणति अशुद्ध रूप है। या फिर चारित्र गुण में भी कुछ थोड़ी देर के लिए शुद्धि आती है, फिर कुछ देर के लिए अशुद्धि आती है। आप समझ रहे? कुछ अंश में शुद्धि है, कुछ अंश में अशुद्धि है, ये भी पकड़ो। इस अपेक्षा से उस जीव की दशा को मिश्र दशा कहा गया। ज्ञान को सम्यक होने से, नहीं ज्ञान की अशुद्धि इसलिए कहा क्योंकि परिणति बाहर गई ना वापस से। परिणति का उस ज्ञान गुण की अनुभव, किसको अनुभव कर रहा है? वो आत्मा का अनुभव कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है। हाँ तो फिर वही तो है, देखो अनुभव नहीं कर रहा है तो उसे चारित्र का दोष कहा। समझे कि नहीं? ज्ञान बाहर जाना ये संसार नहीं है। मुनिराज दीक्षा क्यों लिए है? समेटने के लिए। तो समझ, इसका अर्थ क्या है? ज्ञान बाहर जाना भी संसार है ना। श्रद्धा सम्यक हो गया किस अपेक्षा से? अब वो सच्चाई जानता है, अब वो जानकारी उसकी पूरी सच्चाई है, लेकिन निरंतर उसका अनुभवन करना उस अपेक्षा से वो नहीं कर रहा है ना। तो परिणति, हाँ इसलिए केवल ज्ञान का हो उसको हुआ क्या? ज्ञान केवल ज्ञान क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि ज्ञान बाहर, हाँ शुभ, देखो ज्ञान आता कहाँ है? बाहर, मतलब शुभ राग में आना ही बाहर आना है उसका। आप समझना बाहर आना मतलब बॉडी की एक्टिविटी पर आना नहीं है, शुभ राग में आना ही बाहर आना है, है ना? इसलिए मिश्रावस्था का। आप समझे? और कोई डाउट? अब समझ में आ रहा है? तो अभी देखो, तो छठवें, देखो चौथे गुणस्थान से आगे पुरुषार्थ कौन सा है बताओ बोला? एक शब्द में बोलो या फिर एक लाइन में बोलो,
उपयोग को अंदर खींचना, इतना ही तो पुरुषार्थ है। और कौन सा पुरुषार्थ है? नहीं अनुव्रत भी लेने पड़ते, महाव्रत भी। अरे तो समझा नहीं, वो एक ही पुरुषार्थ है वो। उपयोग जो बाहर जा रहा ना, चलो अंदर चलो अंदर चलो अंदर, इतना ही तो काम है वो। नहीं फिर अनुव्रत महाव्रत, वो अंदर नहीं आ रहा है ना, तो अनुव्रत का सहारा लिया, फिर प्रतिमा का सहारा लिया, ताकि क्या मिले? एक्स्ट्रा टाइम। एक्स्ट्रा टाइम में क्या करें? चिंतन करके भीतर लेके जाने का। आप समझे क्या भैया? लॉजिकल समझ रहे सब? और परिणति वापस वो ज्ञान बाहर जा रहा था ना, उसको अंदर लेके कैसे आएंगे? तो नियम दिए, तो उसके रिस्ट्रिक्शंस बांध दिए, बाउंड्रीज डिफाइन कर दी, यू कैन नॉट गो आउटसाइड दिस। समझ रहे? तो उसकी बाउंड्रीज डिफाइन कर दी, और भीतर और डे बाय डे समझ रहे, बाउंड्रीज रिस्ट्रिक्ट की जा रही है। गजब की प्रोसेस नहीं लग रही आपको ये? कितना महान है जिन शासन, कोई हमारे को महिमा इसकी कितनी आनी चाहिए ये बताओ। और हमारे दिल उछलना चाहिए कि सबको मिले ये चीज़। क्या गजब की चीज़ है क्या अनुव्रत महाव्रत हमारे को निरर्थक लगते थे, है ना? तो हमारे अज्ञान दशा में अब बताओ कितने सार्थक है वो। एक्स्ट्रा टाइम देगा कौन तुम्हारे को? व्रत लिए बिना तुम एक्स्ट्रा टाइम निकाल के बताना। आजकल ये प्रॉब्लम है हमारे, भैया टाइम ही नहीं मिलता। हमको मालूम क्यों नहीं मिल रहा विरक्ति ली नहीं तूने, समझ रहे कि नहीं? तो अभी भी पूरे मतलब सोचते को जाने आने भी छूट रहे नहीं जाना पड़ता, फिर कैसे तेरे को टाइम मिलने वाला है? भैया फिर लोग क्या बोलेंगे, लोग नहीं आएंगे। अरे तू इसका भी कॉम्प्रोमाइज़ करने को रेडी नहीं है कि लोग नहीं आएंगे? अच्छा है ना नहीं आएंगे, अजीब बात है यार। तेरा लक्ष्य डिफाइन नहीं है, पर्पस पर्पस डिफाइन नहीं तेरा। मेरा पर्पस ये है कि लोग मेरे इसमें ज़्यादा लोग आए। पर्पस प्रायोरिटी सब छुड़ गई। उसे बोल रहे ना कि समय नहीं मिलता भैया, समय नहीं मिलता। अरे फालतू बात है ये सब, तो इसे छूट रहा नहीं है। समझ में आ गया नहीं? और हाथी निकल रहा नहीं भरनी में से मेरा चने क्यों नहीं निकल रहा? भरनी ने बांध लिया भैया, भरनी ने बांध लिया है ना, भरनी ने बांधा है ना। समय क्यों नहीं मिल रहा? उस भरनी में हाथ है हमारा, हम चने भी नहीं छोड़ना चाह रहे। समझ रहे कि नहीं? मतलब हमारे रिलेशन भी चाहिए पूरे, आने जाने वाले भी बहुत चाहिए, सब जगह जाना आना भी है, समझ में? और फिर आत्मानुभव भी कर लेना है। नहीं होता ये बिल्कुल व्यर्थ बात है, फालतू बात है। ये खुद के साथ किया गया छल है ये। मतलब तुम बोल रहे हो कि नहीं मुझे आत्मानुभव करना है, और तुम्हें ये भी चीज़ें चाहिए तुम्हारे को, ये मैच नहीं कर रहा तेरे पर्पस से, प्रायोरिटी सेट नहीं है। समझ में आ रहा है ना? सीधी सीधी बात है। मतलब हमारे को एक्स्ट्रा टाइम काहे के लिए चाहिए था? टू गो इनसाइड, परिणति को खींचने के लिए, भीतर समेटने के लिए, है ना? तो वो मिश्र अवस्था में क्या किया जाता है? अणुव्रत महाव्रत लेकर परिणति को भीतर खींचा जाता है। समझ में आ गया? और कोई दूसरा काम करते क्या? कोई दूसरा काम होता है वहाँ पे? अब देखो जैसे जैसे वो पढ़ते हैं, बढ़ती प्रतिमा बढ़ो या अणुव्रत से महाव्रत, क्या किया जाता है? आपको पता है देशव्रत, दिग्व्रत होता है जिसमें दिशा का आजीवन त्याग होता है। देशव्रत में क्या करते हैं? ताहू में फिर ग्राम गली गृह बाग बजारा, मतलब क्या? गांव में नहीं, शहर में नहीं, मैं रूम के बाहर नहीं, मैं इस जगह के बाहर नहीं। तो क्या कर रहे हैं हम? ये क्या के लिए नियम है फालतू? ऐसा लगेगा हमारे को, तो क्या नियम है ये? रूम के बाहर? अरे हम हमारे ज्ञान को बोल रहे हैं कि इसके बाहर विचार नहीं करने तुझे। आपकी वो विचार की लेवल इस शरीर के हद तक, हम बोलते भी है शरीर के ऊपर के परिग्रह छोड़कर बाकी सब परिग्रह का त्याग। क्यों? तुझे वो विचार नहीं आने चाहिए। सामायिक में यही कहते ना हम स्टार्ट में। समझ रहे क्या नहीं? क्या किया जा रहा है? ज्ञान को समेटने की विधि है। अब कौन समझता है इसको? अब सामायिक कितने करते लोग, समझ रहे क्या नहीं? लेकिन ये समेटने वाला कंसेप्ट पता नहीं, क्योंकि परमार्थ का परिचय नहीं है। अब वो वाला पार्ट चालू हो गया हमारा। क्या कि कुछ लोग ये नियम कॉपी कर लेते हैं, अणुव्रत प्रतिमा और महाव्रत, ये कॉपी कर लेते हैं किससे? ज्ञानियों से, जो अपने उपयोग को समेट रहा था। और वो कॉपी कर लेते हैं, लेकिन उनको उपयोग को समेट कर वो परमार्थ को देखना, ये वाला फंडा, अपनी परिणति को सिमेटना, अपने भीतर लेकर आना, ये फंडा पता नहीं है। तो फिर वो व्रत ले लेते हैं, और फिर बचे वाले टाइम से फिर वो लौकिक चीज़ें कर लेते हैं। लौकिक चीज़ में क्या आता है? और दूसरों का कल्याण में भी लग गए तो भी लौकिक है वो। सोचो लौकिक प्रोजेक्ट तो छोड़ ही दो तुम, वो सब प्रोजेक्ट और वो सब बिजनेस वो तो छोड़ ही दो, लेकिन अगर तुम कल्याण में भी लग गए लोगों के, मंदिर बनवाने के और प्रतिष्ठा आदि के भी, तो तुम वो फिर तुमने ये महाव्रत और अणुव्रत सब व्यर्थ करे तुमने। समझे कि नहीं समझे? लाजू समझे? काय के लिए थे तुमने व्रत? मैंने बताया था नियम क्या होता है महाव्रत के टाइम पे, बोलो?
समस्त सावध्य योगों का त्याग। मैं ऐसे योग करूंगा ही नहीं जिसमें सावध्य हो, वध्य वाले पाप वाले पूरे योग खत्म करे। और जितना योग, और वो 28 मूल गुणों में तो हमारे को वहाँ पे 6 आवश्यक लिए, समता, स्तुति, वंदना, प्रतिक्रमण, है ना, वो है ना, वो क्या है के लिए है वो 6 आवश्यक, बता, समेटने के लिए थे। अब समेट रहे नहीं, अब समेट के करेंगे क्या, अंदर कुछ मालूम ही नहीं ना। इसलिए सिद्धांत और ज्ञान समझ रहे क्या नहीं, बाद चारित्र आता है, फिर व्रत आते हैं। लॉजिक समझ रहे क्या। हमने बताया था अभी 10 लक्षण पर्व के जब बताए थे कि सत्य आता है 5वें नंबर पे, और फिर 6ठे नंबर पे आता है संयम। तुम सत्य के पहले संयम लो नहीं सकते, याद रखना, घई मत करना। 5वां स्टेप कंप्लीट नहीं करे, 6ठे स्टेप पे तुम जब मारोगे तुमने 10 लक्षण का क्रम भंग किया है। सत्य के बाद संयम आता है। सत्य पता होना चाहिए, सत्य को सत्ता पता होने पर उसके अंदर सीमित होने के लिए संयम लिया जाता है। अगर सत्ता पता नहीं हो और फिर संयम ले रहे हैं तो वही क्रम भंग ही है। इस क्रम भंग के ही नतीजे ये आजकल दिख रहे हैं हमारे को, जितने दिख रहे हैं वो, समझ रहे ना। तो सत्य यानी फिर वही, पहले परमार्थ देखा जाएगा शुद्ध व्यवहार से, फिर उस परमार्थ में रहने के लिए मिश्र व्यवहार प्रयोग किया जाएगा, समझ रहे, और फिर शुद्ध व्यवहार आ जाएंगे, क्योंकि हमारी शुद्ध अवस्था हो जाएगी, क्योंकि हमने हमारी परिणति जब भीतर समेट ली पूरी तो हमारी शुद्ध अवस्था हो गई, तो शुद्ध व्यवहार प्रारंभ हो गया। अब समझे, प्रक्रिया पूरी कंप्लीट करी हमने। क्या करना है बताओ, इधर परमार्थ है और अपनी 3 परिणति पागल भीख मांग रही है, उन सबको भीतर समेटो। अब वो जो ज्ञान बाहर जा रहा है वो भी भीख मंगा से काम कर रहा है ना, उसको समेटते हैं। चला क्या बताया मुनिराज के लिए, जो वो 7वें से 6वें में आते हैं तो मछली की जैसे तड़पते हैं, तो बताओ क्या होता है, क्या होता है समझ लो। वो उपयोग बाहर जाना मतलब मछली जैसे तड़पना है, मतलब एक परिणति, मतलब तड़पना मतलब क्या होता है, भीख मांगने लग जाती है परिणति, इसलिए तड़पने लग जाती है। विचार करो। और हमारी परिणति नहीं मांग रही ना, हम तड़प रहे क्या, हम तड़प रहे, हमारी परिणति भीख नहीं मांग रही ना, अरे मांग रही है, तड़प रहे हैं, पता नहीं चल रहा है। अरे समझने नहीं, तुम्हारे नहीं बोल रहे ऑप्शन, नहीं हमारे परिणति भीख नहीं मांग रहे, हम तड़प नहीं रहे। अरे वो एक सिर्फ संज्वलन के लेवल पर तड़प रहे, और हम अनंतानुबंधी के लेवल पर, लेवल पता है हमारे को, हमारे तड़पन की, हमारी भूख, हमारी भीख की तड़पन कितनी डेंजर है, राग की, कषायों की लेवल, विचार करना, समझ रहे। इसलिए ये बात समझना, ये 3 व्यवहार क्यों बोले गए। ठीक है, हम पढ़ते हैं, आ जाओ 354 पर। अब हम तीसरा पैराग्राफ पढ़ रहे क्यों से, ठीक है। हम क्या पढ़े, वो 3 लाइन को भी पढ़ लेते। चलो, मोक्ष मार्ग को साधना यह व्यवहार, शुद्ध द्रव्य अक्रिया रूप सुनिश्चय। इस प्रकार निश्चय व्यवहार का स्वरूप सम्यक दृष्टि जानता है, मूढ़ जीव न जानता है न मानता है। मूढ़ जीव बंध पद्धति को साध कर मोक्ष कहता है, वह बात ज्ञाता नहीं मानते। ठीक है, ये रिपीट हो गया है। क्यों, अब वो लॉजिक दे रहे, देखो, इसलिए कि बंध के साधने से बंध सदता है, मोक्ष नहीं सदता। देखो बात कितनी इंपॉर्टेंट। इसी पुण्य पाप अधिकार जो है ना समय सार जी का, वो ये है, वो समझ रहे, बंध को साधने से बंध सदता है, मोक्ष नहीं सदता, सीधी बात है। चाहे तुम बोलो अशुभ भाव को साधो, चाहे शुभ भाव को साधो, ये बंध की साधना है, ये मोक्ष की साधना नहीं है। देखो, पुण्य पाप तो कर्म है, वीतराग का धर्म है। सुने कि नहीं सुने, समझ रहे कि नहीं। मैं हमेशा बोलता हूँ 8 अष्टकर्म विध्वंस ना है, कहा ना तुमने, तो 8 कर्म में कौन सी प्रकृति आई, पाप प्रकृति की पुण्य 148 आई ना, 8 कर्म ना, अष्टकर्म मतलब 8 कर्म, 8 के 148 वेद है ना। 8 कर्म में फिर वेदनी के 7 वेदनी भी आई है, देवायु भी आई है, आई कि नहीं आई, बोलो। तीर्थंकर प्रकृति आई क्या, अरे वाह इधर लड्डू फूट रहे तीर्थंकर प्रकृति के लिए। तीर्थंकर प्रकृति विनाशनाय भी किया है हमने, भूलना मत, है या नहीं। मुझे कौन सा जिन शासन है ये, तीर्थंकर प्रकृति विनाशनाय की भावना भाने वाला। आप समझ रहे क्या कह रहा हूँ मैं, गहराई से समझना। तीर्थंकर प्रकृति भी नाशनी, हाँ प्रकृतियाँ नाशनी, पूरी कर्म नाशनी हमारे को भाई, समझ रहे क्या नहीं।
तो पुण्य पाप कर्म होते हैं। तीर्थंकर प्रकृति भी पुण्य प्रकृति में आती है। विभाजन करो 148 को पुण्य प्रकृति और पाप प्रकृति में। तीर्थंकर प्रकृति पुण्य प्रकृति में आती है ना। 16 कर्म भावना तीर्थंकर प्रकृति, जो 16 कर्म भावना भाता है उसको तीर्थंकर प्रकृति बनती है। सुनो सुनो, हाँ, तो 16 कर्म भावना तीर्थंकर प्रकृति के लिए जो भाता है उसको पाप प्रकृति बनती है। समझे कुछ बोला, इसलिए मैंने 2 लाइन रिपीट करी है। नहीं तो फिर अपन क्यों पूजा करते हैं? हाँ, बात याद रखना, हम तो बस भावना उत्कृष्ट हो हमारी, ये भावना है हमारी, वो हमारी अपने आप परिणति शुद्ध होती जाए, ये भावना है हमारी। हम 16 कारण की याद रखना, दादा बोलते थे कि 16 कारण की पूजन में हमने किसकी पूजन करी? 16 कारण की पूजन करी कि नहीं करी? बोलो, समझे ही नहीं तुम? अरे वापस 16 कारण से जिसको तीर्थंकर प्रकृति बनती है उसकी पूजन करी। बताओ, जय जयनाथ परम गुरु हो, तो ये 16 कारण के लिए थोड़ी बोल रहे हैं हम। क्या के लिए बोल रहे हो? वो तीर्थंकर के लिए बोल रहे हैं, समझ रहे? 16 कारण की पूजन के नहीं भक्त, इसलिए बोलते 16 कारण भावना मोक्ष मार्ग है क्या? कौन सा है उसमें का? बोलो बोला। 16 कारण भावना में से मोक्ष कौन सी भावना देती है? दर्शन विशुद्धि देती है, विनय संपन्नता देती है? बताओ, दर्शन विशुद्धि भी नहीं देती? नहीं देती है। शील वतेशन अभिशन अभिष्ण ज्ञान उपयोग लगाते जाओ। चलो, वात्सल्य अब धर्म प्रभाव ना, बोलो कौन है मोक्ष का कारण? सही है कि नहीं? अब हम सीखे ना तत्व ज्ञान। तो दर्शन श्रद्धा का होगा तो मोक्ष मार्ग है। क्यों मोक्ष मार्ग होना चाहिए? फिर ज्ञान चारित्र का क्या हुआ? सम्यक दर्शन अकेला थोड़ी मोक्ष मार्ग है, उसके साथ प्रभावना चलेगी अगर सम्यक दर्शन के साथ, तो भी मोक्ष मार्ग नहीं ना। हाँ या नहीं? सम्यक दृष्टि है, धर्म प्रभावना कर रहा है, तो मोक्ष होगा कि नहीं उसको? इसलिए सम्यक दर्शन अकेला मोक्ष मार्ग नहीं है। समझ रहे? त्राणी त्राणी तीनों मिलकर मोक्ष मार्ग है। आप समझ रहे? लॉजिक समझ में आ गया? तो 16 कारण भावना हो चाहे कुछ भी हो, ये बंद पद्धति है, ये मोक्ष पद्धति नहीं। पुण्य पाप तो कर्म है, वीतराग का धर्म। देखो मैं बताता हूँ शॉर्ट। अशुभ राग जो होता है उसमें क्या होता है? मुझे भोग मिले, पहला पॉइंट, भोगों को भोगू, समझ में? दूसरा पॉइंट। तीसरा, दूसरों इसका बुरा हो, इसको बर्बाद करूँ, समझ में? ये बर्बाद हो जाए, इस है ना, इस इन लोगों का गिरावट हो जाए, मेरा अच्छा रहे, इस प्रकार के भाव अशुभ राग होते हैं। क्यों? क्योंकि तुम किसी का दुष्चिंतन कर रहे हो, तुम्हारी कषाय के लेवल टॉप लेवल पर है। आप समझ में आ गया? तो ये तो पाप भाव हो गए, समझ में? अब उस जीव का बुरा होगा क्या नहीं? हम जो भाव कर रहे हो उसको बुरा होगा कि नहीं होगा? नहीं। एक तो उसके क्रमबद्ध में जो होना है वही होगा, और उसके कर्म में जो लिखे हुए वो होगा। हमारे विचार करने से होगा क्या? नहीं। क्लियर हुआ? जैसे पाप ही बनेगा हमारे को। अपमान चतुष्टय में हमने कैसा उत्पन्न कर ली, हमने हमारे कर्म बांध लिए और हमारे को उसकी पनिशमेंट आएंगे, पक्की बात। अब ऑपोजिट जाओ कि उसका बहुत अच्छा हो, इन लोगों का भला हो, ये सब धर्म ध्यान में लगे, सब मोक्ष मार्ग में लगे, सबका कल्याण हो, सब जीव मोक्ष मार्ग में आगे बढ़े, सबका है ना, सब धर्म ध्यान, सब पूजन को आए, सब स्वाध्याय को आए, सब सीखे, समझ रहे? अब बता क्या हो रहा है इससे? इससे क्या हो रहा है? मेरे राग तो घट गए, तभी तो मुझे सबकी सद्भावना आ रही, सब जीवों की करुणा आ रही, सबका कल्याण हो, ये भावना आ रही है, बराबर है। लेकिन सामने वाले का क्या होगा? उसके क्रमबद्ध में, उसके कर्म अनुसार। फिर मुझे क्या हो रहा है? मैं यहाँ पे पुण्य बांध रहा हूँ। आप समझे क्या? बंधन में छे और स्वर्ग आदि मिल जाएंगे, तीर्थंकर प्रकृति बन जाएंगे। कितना अच्छा होगा फिर तीर्थंकर प्रकृति बनेगा तो। अरे बंध गए मतलब लोड आ गया हमारे ऊपर। अब बताओ, वो आदिनाथ भगवान जी के सामने बाहुबली भगवान चले गए, अब कौन श्रेष्ठ बोलेंगे तुम? बताओ। बताओ, आदिनाथ भगवान जी के सामने कितने जीव गए होंगे? 1 लाख पूर्व तक दिव्य ध्वनि खिल रही, तो बढ़िया हुआ कि नहीं? उनके सामने कितने जीव मोक्ष चले गए। अरे भुगतनी पड़ती, भुगतनी, अरे कैसी बातें कर, तीर्थंकर को भुगतनी? हाँ भुगतनी पड़ती है, कर्जा है वो चुकाना पड़ता है पूरा। 1 लाख पूर्व तक दिव्य ध्वनि खिरा खिरा कर्जा उतारना पड़ रहा है, छोटा कर्जा है वो। कर्म समझो जरा अच्छे से। तीर्थंकर बनना वो भी कर्जा लेना है कर्मों का, और जेल बढ़ाना है अपनी।
हमारे को अरहंत बनना है कि सिद्ध? अच्छा, सिद्ध बनना है ना, तो नॉर्मल अरहंत बन के बनना है कि तीर्थंकर अरहंत बन के? सबको क्या लगता है, तीर्थंकर अरहंत बनो, सबका कल्याण भी करो और अब सिद्ध में चल जाओ। आप समझ रहे? नहीं, बंद पसंद है हमारे को। बाय डिफॉल्ट क्या सेटिंग है हमारे अंदर, हमारे को बंद पसंद है। हम कितने भी बोले मोक्ष मोक्ष, लड्डू फूटते हैं हमारे को, तो उन्हें बंद क्या अपेक्षा से, समझ रहे कि नहीं? तो ये बोलना है बंद पद्धति होती क्या है। उपयोग जब परिणति, देखो हमने क्या कहा, जब हम दूसरों को बुरा करने के लिए परिणति बाहर थी, अभी दूसरों को अच्छा करने के लिए परिणति बाहर है, मैं संसार आया कि नहीं, बंधन होगा कि नहीं? तो फिर मोक्ष पद्धति क्या है? उपयोग भीतर, फिर मोक्ष होता है। समझ में आया क्या? पुण्य पाप तो कर्म है, वो समझ में आया? बाहर बाहर, बुरा करने के भाव से बाहर और अच्छा करने के भाव से बाहर, तो कर्म है। और किसी का अच्छा बुरा नहीं कर सकता, मैं तो अपने उपयोग को भीतर समेटूं, समझ में? इससे मोक्ष होता है, वीतरागता धर्म है। लॉजिक समझा? अक्रिया रूप, बिल्कुल सही बात, समझ रहे? भीतर अपनी परिणति अपने अंदर जाए, वो मोक्ष की पद्धति है, नहीं तो सब बंद, संसार बंद पद्धति है। क्लियर हो रहा है ना? ठीक है, पढ़ते आगे देखो। वो उदय है, कर्मों का उदय है उनके तीर्थंकर जी का, समझ रहे? और भव्य जीवों का भाग्य, इसमें लाभ किसको ज्यादा होता है, तीर्थंकर को कि भव्य जीवों को? सोचो, तीर्थंकर दिव्य ध्वनि गिर रही है, उसे तीर्थंकर को 1% का लाभ नहीं है, वो ड्यूटी हो गई उनकी। समझेगा? मतलब सोचो, बेनिफिट 0 है और ड्यूटी पूरी देने की है। कैसी बातें कर रहे हैं, कुछ भी। प्रश्न क्या पूछे? आप समझे कि पहले क्या बोल रहा मैंने? वो बोल रहा है कि तीर्थंकर प्रकृति जब खिर है, दिव्य ध्वनि जब खिर रही है, वो क्या कंसेप्ट है? तो मैंने बताया क्या, वहाँ पे तीर्थंकर को तो विशेष लाभ 1% का भी नहीं, क्योंकि वो अनंत बन चुके हैं ऑलरेडी। हाँ हाँ, बोझा चाहिए वो भी, हाँ बोझा चाहिए वो भी, बराबर। तो उन्होंने पहले भावना वाली ना, इसलिए अपराध किया तो पहले उसका दंड है। अपने लिए मैं क्या बोला, उनको तो एडिशनल बेनिफिट 0, हमारा बेनिफिट हो जा रहा, लेकिन उनको तो कोई भी एडिशनल बेनिफिट नहीं है। जब तक दिव्य ध्वनि खिर रही है तब तक तो सिद्ध भी नहीं बन सकते। उनके सामने उधर ऊपर जा कितने जिन चले जा रहे हैं, सिद्ध बन जा रहे। हाँ बराबर, 608 समय में 608 जी जाते जा रहे हैं, समझे क्या? 1 लाख पूर्व तक की दिव्य ध्वनि खिला रहे हैं। अब वो तो बाहुबली होगा, पहले मोक्ष के पता है ना दिनाथ जी से, पता है क्या आपको? आनंद गिरे भी गए। हाँ बराबर। देखो मुझे बोलना क्या है कि तीर्थंकर बनना अच्छा है कि नहीं? अरे बंद कर्म बंद अच्छे नहीं है, सोने की बेड़ी है। तीर्थंकर भी सोने की बेड़ी है, बोलो। ये आप भी कह सकते हैं अपन, तत्व ज्ञान इतना पी लेने पर किसी व्यक्ति को बोलो, बोला अरे पागल लोग ही तीर्थंकर मार खाएगा, तो डालेंगे लोग, तो जाएंगे नहीं। ये पागल लोग कुछ भी बोलते हैं तीर्थंकरों के बारे में। अब क्या बोले हम आपको? मैंने इसलिए बोला 8 कर्म बोले, तुमने मेरे से विवाद कर रहे थे एक जन, ऐसे ही मतलब थोड़ा सा क्रॉस हो गए वो, क्योंकि पुण्य प्रवृत्ति कैसे बोल सकते। फिर मेरे को वो टाइम पे लॉजिक ध्यान में आया था, मतलब पूजा के टाइम पे आपने कितने कर्मों का नाश करने का बोला? 8 कर्म। मैं 8 कर्म में कौन से आते हैं? मेरे 7 विद्या था क्या? बोले हाँ। बोले फिर नाम कर्म कितनी प्रकृति आती है? 93। बोले फिर तीर्थंकर प्रकृति आती क्या? बोले हाँ। फिर बोले देख फिर बता, बोले तो कुछ ही बोल रहा है फिर कर्मों का नाश, पुण्य प्रवृत्तियों का नाश करने का भी भावना बाहर है, मतलब भावना तो ही है हमारी, कर्मों का नाश हो। फिर क्यों समझते नहीं? बोले कितने अड़ जाते, पुण्य को किसका बुरा बोल रहे तुम, पुण्य को किसका बुरा बोल रहे तुम्हें, क्या नहीं? इसलिए मैंने तो अगर सिर्फ मुँह से बोलो ना समझ में नहीं आएगा, लॉजिक दे रहे हैं हम, देख तू कहाँ से हमने बोला, समझ में आएगा नहीं? और नकुल सहदेव तो है हमारे पास, है कि नहीं? बहुत अच्छा काम करके कि नकुल सहदेव हमारे को एक दृष्टांत देकर गए वो, कि एक परिणति शुभ परिणति 33 सागर, समझ में आएगा नहीं? बताओ चलो। इसलिए कि बंध के साधने से बंध साधता है, सदता है, और मोक्ष नहीं सदता। समझ में आया क्या? 16 कारण प्रकृति भावना से क्या सदता है? बंध सदता है, मोक्ष नहीं सदता। क्लियर हुआ? देखो 16 कारण भावना से बोल रहा हूं मैंने एकदम टॉप वाला ले लिया। अब बाकी छोड़ दो, मंदिर पूजन आने से, मंदिर के प्रक्षाल अभिषेक करने से, स्वाध्याय करने से, अनुव्रत लेने से, महाव्रत लेने से बंध सदता है, मोक्ष नहीं सदता।
समझ में आ गया? ये पक्का हुआ, मोक्ष नहीं सदेगा इससे। अरे मोक्ष क्या सदेगा फिर? हम तो मोक्ष के लिए आए थे मंदिर जी में। मंदिर जी में देखो लाया था अंदर जाने के लिए। पहले मंदिर, बाहर से मंदिर और मंदिर से अंदर, ये बड़े ज़्यादा बोलते थे, उनका सेंटेंस है फेमस। समझ में आया क्या? बाहर से मंदिर और मंदिर से अंदर, ये सीक्वेंस याद रखना। समझ में आया क्या? नहीं, सीक्वेंस तोड़ना मत। बाहर से अंदर चल जाएंगे हम, तो ये होता ही है बाहर से मंदिर और मंदिर से अंदर, और मंदिर में चलेंगे वो भी नहीं चलेगा। समझ में आया कि नहीं? मंदिर से अंदर भी जाना है, ठीक है? बराबर, हाँ समझ में आया? हाँ, नहीं तो बाहर किट्टी पार्टी है ना, मंदिर है, पिक्चर है, बच्चे पोते है, ये है वो है, बाहर ही रह बेटा तू। समझ में आया कि नहीं? चलो देखो, ज्ञाता जब कदाचित बंद पद्धति का विचार करता है तब जानता है कि देखो कितनी लाइन जबरदस्त है, इस पद्धति से मेरा द्रव्य अनादि का बंध रूप चला आया है। मतलब क्या? जब उसको शुभ राग आते हैं कि लोगों का कल्याण करूं, सबको समझाऊं मैं मोक्ष मार्ग, समझ में है कि नहीं? मैं अणुव्रत लूँ, प्रतिमा लूँ, महाव्रत लूँ, 16 कर्म भावना से मैं सब तीर्थंकर रूप, मतलब सभी जीवों का कल्याण हो। जब ये भावना आती है, उसको शुभ राग आता है, तब सोचता है वो क्या करे, ये जो मुझे परिणति आ रही लोगों का कल्याण करने की, धर्म प्रभावना की, ये परिणति के ही कारण मैं अनादि से बंध रूप हूँ। यही तो परिणति वो जिससे मैं बंध रूप था। समझ रहे क्या? मतलब उसको पूरी दुनिया के सबसे अच्छा उत्कृष्ट शुभ राग आता है, उसको लोगों का कल्याण करने का, सबको मोक्ष मार्ग देने का। दुनिया का सबसे टॉप लेवल का शुभ राग आने पर पुण्य की प्रकृति उसके लेवल की कोई बांध नहीं सकता। ये बंधने के वक्त वो ये मानता है कि यार ये क्या हो रहा है, इसी के कारण तो मैं अनादि से बंध रूप हूं, मुझे ये क्यों हो रहा है। आप समझे क्या? बोलता है ये तो इसी से तो बंध स्वरूप हूं मैं, मुझे तो छोड़ना है ये, मैं अनादि से इसी के कारण। लाइन क्या फिर से पढ़ो, देखो, जब कदाचित बंधत पद्धति का विचार करता है तब जानता है कि इस पद्धति से मेरा द्रव्य अनादि का बंध रूप चलाया है। अब इस पद्धति से मोह तोड़कर प्रवर्त, अब इस बंध पद्धति से, सुनिए कि नहीं, इस पद्धति से मोह तोड़कर, क्या किसका मोह तोड़? इस प्रशस्त राग का। सुनिए, मैं पाप तो तजा है, अब पुण्य भी तजूंगा, ये भावना होती जिन शासन में। जिन शासन में पुण्य नहीं कराते, समझ रहे कि नहीं? अन्य शासन से जिन शासन का अंतर ये है। और कौन सा अंतर है? एकमात्र अंतर ये है कि यहाँ पर पुण्य को हे बताया गया है, अन्य कोई शासन में बता ना मान पा। इसलिए जिन शासन के आधे लोग क्या बोले, हम 99% लोग मानते ही नहीं है कि नहीं, कि पुण्य भी धर्म नहीं है करके, सब पुण्य को धर्म मानते, क्योंकि अजैन जैसे है वो। पुण्य पाप अधिकार आचार्य कुंद ना लिखते और सोने की बेड़ी के दृष्टांत ना देते, और अगर हम बोलते तो याद रखना मर्डर होता हमारा। समझ रहे? वो तो आचार्य कुंद कहे गए हमारे को, है क्या नहीं? समय सार में पुण्य पाप, चांडाल का पुत्र है, चांडालनी का पुत्र दो, एक ब्राह्मण के घर पे चले गया, एक दूसरा चांडालनी के घर पे रहा, तो ब्राह्मण के घर पे गया वो पुत्र चांडालनी का ही पुत्र है। बताओ कैसी बात कर, दृष्टांत कितना डेंजर दे रहे वो। और संस्कार वाला है मस्त, समझ में आया कि नहीं? लेकिन खून उसके अंदर बोलो चांडालिनी का ही है। किस डेंजर बात है। मतलब क्या, केवल परंतु मंदिर गई, पूजन करी, स्वाध्याय करी, लोगों का कल्याण कर रही, तेरे अंदर वो बह रही जो है ना, वो राख की आ गई है जो संसार बांधती है। समझ रहे क्या क्या कह रहा हूं मैं? गहरे समझो हमारी। जब आवाज चढ़ता है तो बड़ी कंसेप्ट आती है, याद रखना। दूसरों का कल्याण करने में भी राग है ना, राग, और वो राग परिणति तो बांधती है। और कौन बांधता है? समझ रहे क्या नहीं? इसलिए वो जानता है कि राग चल रहा है लोगों का भलाई का, कल्याण का, यही परिणति से मुझे बंधन होता है, अनादि से बंध रूप हूँ, मुझे तो ये छोड़नी है, मुझे इसमें अटकना नहीं है। समझ रहे? 3-4 मिनट बचे हमारे पास, कंप्लीट। देखो, इस पद्धति का राग पूर्व की भांति है नर, किस लिए करते हो? क्या कह रहा है, समझ में आया कि नहीं? कि इस परिणति का, कौन से, ये राग वाली परिणति का राग, राग का राग जैसे पूर्व में करते आया है, किस लिए कर रहे हो? समझ में आया कि नहीं? खुद के प्रति ये संबोधन, स्वयं संबोधन होते हैं। हम खुद को बोलते रहे क्या चल रहा है, बंद कर। नहीं, दूसरों के प्रति अच्छे भाव चल रहे हैं मेरे, तो उनका कल्याण करने का भावना चल रहा है। बेटा तुम इससे बंधे हुए, आज तक हम बंधे क्यों? पुण्य देखो 33% 2000 शादी में, 66% तो
देवगति में 33% उधर है, समझ में आएगी? 1% में सब पकड़ लो तुम, मोटा मोटा बोला वैसे तो 67-33 है वो, पर बोल दिया मैंने, उससे अधिक में सब है। मतलब देवगति में इतने बार गए तो मतलब काय से गए तुम? यही तो इससे करने से गए, तो ये तो बहुत कर लिया हमने, तो बबलू भैया इसको छोड़, ये मत कर, अब इससे बंधे बहुत, आज तक बहुत बंधा गया हूँ मैं, समझ में कि नहीं? पाप से कम पुण्य से ज़्यादा बंधा हूँ, ये बात समझना ज़रा। जी ज़्यादा पुण्य करता है कि पाप करता है? क्या लगता है आपको? लगता तो हमको पाप है, समझे? तो हम पंचम काल में जन्मे, इसके लिए पापी लोग सामने हैं, लेकिन ये पुण्य भाव ज़्यादा करता है जी। 67% कैसे क्या गया देवगति में? 4 करना तो पुण्य करने पर विशेष कुछ हो गया, ऐसा मत समझना, तो कितने भारी है। तो हम क्या करते हैं, हम थोड़े पुण्य भाव बढ़ जाते हैं हमारे। अब पाप वाले लोग देखते हैं, हम उनको देखे कैसे लोग हैं, कैसे लोग हैं, कैसे भाव कैसे हैं, अरे सोच कितने पाप बांधते हैं। और तूने भी कुछ विशेष थोड़ी किया, तुम्हें तो पुण्य बांध रहा भाई, बंधन तू भी बंधन वो भी। और मैंने उस दिन बात बोली थी, देखो शमानी थी कि देखो हम किसी के खराब भाव दिखते हैं हमारे से, तो हमने भी पूर्व में किए ना, हम भी ऐसी कैटेगरी के थे। किसी के हीन भाव जीवों के लख कर ग्लानि भाव नहीं मन में हो। किसी खराब भाव देख कर ही देखना, मेरे भी कितने गंदे भाव थे जब मैं मिथ्यात्व में था, तो ऐसे ही भाव थे मेरे, तो उसको देख कर अरे गंदे भाव मत कर लेना, द्वेष मत कर लेना, किसी के अशुभ भाव देख कर ये मत कर लेना, तू भी तो शुभ भाव में ही है, तू भी तो बंधन अवस्था में ही है, किसी को बुरे भाव देख कर क्यों कर्म बांध रहा है, समझ रहे ना? तो इसलिए कभी खुद के शुभ भाव हो जाए तो उसका अकड़ मत कर लेना, शुभ भाव हो गए तो ज़्यादा ठीक है, अच्छी बात है, समझ में? लेकिन इससे भी मुक्ति नहीं है, याद रखना। ठीक, कंप्लीट करो। क्षणमात्र भी बंध पद्धति में मग्न नहीं होता, वह ज्ञाता अपने स्वरूप का विचारता है, अनुभव करता है, ध्याता है, गाता है, श्रवण करता है, नवदा भक्ति तप क्रिया अपने शुद्ध स्वरूप के सन्मुख होकर करता है। देखो क्या कहा, बंध पद्धति नहीं साधता तो क्या करता है, बोलो क्या करता है? ये लिखा है, पढ़ो। क्षण मात्र भी बंध पद्धति में मग्न नहीं होता, बोले ना पुण्य नहीं करें, पाप भी नहीं करेंगे, पुण्य नहीं करना, फिर क्या करने का? ये प्रश्न था मुझे पहले दिन यहाँ पर जब हमने बताया था, बाहर लिए थे 10 लक्षण में, जिस दिन पहली बार श्रद्धा लिया था ना, उसी दिन, उसी 1-2 दिन में आए थे क्या, पर पाप भी अच्छा नहीं, पुण्य भी अच्छा नहीं, फिर करने का क्या? तो ये करने का है, देखो क्या करने का है। क्षण मात्र भी बंध पद्धति में मग्न नहीं होता, वह ज्ञाता अपने स्वरूप का विचारता है, देखो क्या लिखा, अपने स्वरूप को विचारता है, अनुभव करता है, ध्याता है, ध्यान करता है, मतलब गाता है, उसी को गुनगुनाता है, मेरे उसी का श्रवण करता है, नवदा भक्ति करता है, अगर बाहर समझो, या तप क्रिया करता है, वो भी अपने शुद्ध स्वरूप के सन्मुख होकर करता है। सब चीजों में मैं ही मैं हूँ, समझ में है क्या नहीं? इसलिए मेरे मोक्ष मार्ग में कितनी चीजें है? एक, और बंध मार्ग में अनंत। तो जब तक हम अनंत से एक पर ना आए, समझ लेना हम संसार मार्ग में हैं। बोलो सम्यक दर्शन की परिभाषा 6 डाला की, तीसरी डाल की, बोलो। पर द्रव्यंते भिन्न आप में रुचि, मतलब क्या हो गया? अनंत से जब तुम एक पर रुचि आती है तुम्हारी, एक पर, सिंगल मोस्ट पर, तब तुम्हारे को सम्यक दर्शन। जब तुम्हारे पास 2 हो तो समझ लेना तुम गए सम्यक दर्शन से। 1 होनी चाहिए, 1। दिखते कितने? सीता को कितने दिख रहे? सीता के लिए कितने राम है, कितने पुरुष है? एक, ऐसे बोलते थे दृष्टांत आता तो पूर्व में, अभी तो नहीं मालूम, पर पूर्व में बोलते थे पंडित जी लोग, क्या कि एक कुलवंती नारी के लिए कितने पुरुष है विश्व में? एक ही है, बाकी सब भाई बेटे या पिता है, एक ही पुरुष है। पर हमारे लिए भी कितने आराध्य? एक आराध्य है, बाकी नहीं। समझ में आ गया? देखो, यह ज्ञाता का आचार, इसी का नाम मिश्र व्यवहार। आगे ध्यान में क्या करता वो? ये करता है ध्यान, चिंतन, मनन, समझ में, गाना, उसी का विचार करना, बस ये है मिश्र व्यवहार। ये इसमें अणुव्रत महाव्रत तो है नहीं, ये करने के लिए अणुव्रत महाव्रत लिए जाते हैं। आप समझा? लॉजिक दे दिया हमने, मिश्र व्यवहार का भी लॉजिक दिया। आप समझना, इसकी गहराई में उतरना, सबका कल्याण हो। हाँ 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 हाँ, तो तब जब ऐसे राग आते हैं उसको, तभी तू अपने को करता है कि चलो चलो अंदर। आराधक के जीवन में शुभ राग सहज ही आता है। बोल फिर क्या आगे की लाइन क्या है? लाइन, आराधक के जीवन में शुभ राग सहज ही आते हैं, ना? आगे क्या है? हाँ, बचू छुबा शुभ भाव से, बस यही भावना पाता है। समझ में?
ये वो आते रहते उसको बीच में जा जाते, चलो कल्याण करेंगे लोगों का, फिर आते हैं यार, फिर चलो भैया आत्मा में रमो, ये बहुत कल्याण करने के चक्कर में बहुत पुण्य बन जाते और कर्म लग जाते, चलो भाई आत्म कल्याण को ऐसे, और वापस वापस खींचता है खुद को। तो मैं तो मुनराज बाहर आ जाते तो काय के लिए, वो शास्त्र इनकम्प्लीट रह गया, अरे नको चलो अंदर फिर शास्त्र कंप्लीट कर, फिर अंदर। आप समझे, ऐसे लिखे गए वे शास्त्र, आत्मा के अंदर जाकर तुरंत आए बात, जो लिखा गया वो है ये। अब क्या बोले हम आपको, और वो हमारे टाइम नहीं, भाई हमको पढ़ने को टाइम नहीं, सोचो वो आत्मा में से बाहर आके लिख रहे थे और हमको टाइम नहीं पढ़ने। हाँ अब बाद में तो वो आत्मा के पूरा छोड़ दिया, और समझ ना, मतलब कब टच का, मतलब इंक कहाँ से भर के लाए, अंदर से, और वो लिख दी नीचे बाहर, अंदर से इंक लाए बाहर लिख दिए। आप समझ लो, ऐसा तो है ही लिखा हुआ, हमने समझ नहीं है ना चलो सहजानंद